Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Let's start. Chapter 1, Peripherals and Types of Computers, and this is the part 2. And my topic is output devices. Output devices, as we know, devices that convert the result of processing by a computer into a form that can be understood by user. आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो डिवाइसेस जो आपके रिजल्ट को प्रोसेस करके उनका जो आउटपुट आता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो नजर आता है उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं. वी हैव लर्न अबाउट प्रिंटर्स, जो प्रिंटर्स की हेल्प के साथ हम लोग किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर सकते हैं. स्पीकर्स एंड एलसीडी प्रोजेक्टर्स इन अर्लियर क्लासेस. हियर वी विल टेक अप ब्रेली प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स. अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले जो क्या है दैट इज ब्रेल प्रिंटर्स. ब्रेल प्रिंटर्स और embossers produce braille printout with raised embossed characters read by touch, यूजली बाय विजुअली इम्पेयर्ड. सबसे पहले आपने इसके बारे में सुना होगा ब्रेल लिपि के बारे में. ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं ये कैसे पढ़ते हैं? आपने कभी देखा है मूवी या सीरियल में वो लोग कैसे वो रीड आउट करते हैं? तो वो जो पेपर होता है, अगर आपके थोड़ा सा आप दिमाग में जोर डालो तो वो जो पेपर होता है उस पर जो नीडल की हेल्प के साथ में डॉट 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 जैसे उनके जो पेपर होते हैं वो उसमें जो टेक्स्ट होता है ऐसे जो डॉट डॉट की वो टेक्स्ट से उभारे होते हैं. इम्बॉसर्स का मतलब क्या होता है कि वो मतलब टेक्स्ट को उभारना पेज के ऊपर, क्योंकि उनको दिखाई तो देता नहीं है ब्लाइंड लोगों को. तो वो क्या करते हैं कि अपनी फिंगर के साथ उस मतलब वर्ड को पेपर के ऊपर टच करते हैं. तो टच करने से ही वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है. तो वो जो है ब्रेले प्रिंटर्स इसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए थे. ब्रेल प्रिंटआउट्स विद रेज इम्पोज कैरेक्टर्स रीड बाय टच. तो ये पेपर के ऊपर ऐसा मतलब टेक्स्ट को उभार देते थे ताकि ये लोग आसानी से फिंगर के साथ टच करके उसको पढ़ सकें. तो ऑफ कंप्यूटर फाइल्स दे वर्क इन कंजक्शन विद सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्रेल. ठीक है, तो इस काम के लिए यूज किए जाते थे. आगे है प्लॉटर. अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस. अब प्लॉटर क्या है? ये भी एक प्रिंटर की तरह ही आउटपुट डिवाइस है that creates black and white or color graphics, usually large engineering and architectural drawings. अब ये मोस्टली जो है इनका मेन पर्पस क्या है कि ये जो बहुत लार्ज साइज की ड्राइंग्स, मैप्स, आर्किटेक्चर जिनका प्रोफेशंस लोग होते हैं ये लोग ज्यादा करके मैप्स बनाने के लिए इनका यूज करते हैं. ठीक है. प्लॉटर्स आर स्लो डिवाइस. प्लॉटर जो है इनका साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए क्या है स्लो और बल्कि होते हैं. द ग्राफिक्स दे प्रोड्यूस आर यूनिफॉर्म आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. प्लॉटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स. तो ये 4 तरह के कौन कौन से? सबसे पहले ड्रम प्लॉटर. A drum plotter contains a long cylinder and pen carriage. The output paper is placed over the drum. अब इसमें क्या है ड्रम प्लेटर में? It works like the bed. ये आगे जो आप पढ़ोगे बेड प्लॉटर के बारे में, इसमें क्या यूज होता है? काम वैसे ही करते हैं बट इसमें एक ड्रम है, ड्रम प्लॉटर है. तो जाहिर है कि जो इट वर्क्स लाइक अ बेड प्लॉटर. द पेपर इज प्लेस्ड ओवर अ ड्रम. तो ड्रम के ऊपर जो है जो पेपर है उसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है. दिस ड्रम कैन रोटेट एंड मूव्स. उसके बाद इस ड्रम को रोटेट किया जाता है. द पेन्स आर स्टेशनरी. अब इस ड्रम प्लॉटर में जो पेन्स की जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. ड्रम रोटेट एंड मूव्स अगेंस्ट द पेन्स. तो जिस डायरेक्शन में जो पेन होते हैं उस डायरेक्शन में ड्रम जो के ऊपर जो पेपर होता है वो रोटेट होता है और वो जो पेन है वो उस पे ड्राइंग और ग्राफिक
या कुछ भी जो करना है वो उस पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से जो ड्रम प्लॉटर है वो काम करते हैं। ठीक है, आगे है माइक्रोग्राफिक प्लॉटर। अ माइक्रोग्राफिक प्लॉटर यूज पेपर और एनी अदर मीडियम। इट इज होल्ड ऑन बोथ साइड एट द एजेस बाय पिंच व्हील। अब इसमें क्या यूज होता है, पिंच व्हील जो होते हैं, दीज व्हील्स मूव द पेपर बैक एंड फोर्थ। तो जो इस पेपर के ऊपर आगे पीछे मूव करते हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, आगे क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर। अ फ्लैट बेड प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। फ्लैट बेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो लुक वाइज आप देखो ना तो ये एक बेड की तरह ही इसका फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्लैट बेड प्लॉटर है। तो पेपर इज एडजस्ट ऑन बेड। अब जो पेपर होता है इस फ्लैट बेड पे एडजस्ट किया जाता है। द साइज ऑफ ए बेड इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू नीड। इट हैज सेट ऑफ पेन्स। अब इसमें क्या है कि सेट पेन के सेट होते हैं। द पेन मूव्स ऑन द पेपर। तो ये जो पेन होते हैं वो इसके ऊपर द पेन इज माउंटेड ऑन अ कैरेज दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये पेन जो है वो पेपर के ऊपर मूव करते हैं और ड्राइंग करते हैं। तो इस तरीके से इससे काम लिया जाता है। आगे क्या है, इंक जेट प्लॉटर। एन इंक जेट प्लॉटर यूजेस इंक जेट ऑफ मल्टीपल कलर्स। अब इसमें क्या इसमें एडवांसमेंट हुआ कि अब इसमें मल्टी कलर यूज होने लगे। तो माउंटेड ऑन ए ड्रम इन प्लेस ऑफ पेन द पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ड्रम। तो इसमें पेपर ड्रम के ऊपर रखा जाता है। फिर इसमें मल्टी कलर के जो पेन थे वो 3D ड्राइंग्स ऐसे वो काम करने लगे। ठीक है, आगे क्या है, मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज ए वेरी लार्ज इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर की अपनी बहुत ही लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है। इट कैन स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड करेक्टली। इसमें बहुत बड़ा डेटा यूज किया जाता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। The capacity of the memory determines the number of programs that can be simultaneously executed at given point of a time. Primary memory stores the necessary programs of system software which are required to execute user program. It is directly accessed by the CPU. ओके, तो ये जो CPU है इसे डायरेक्टली एक्सेस करता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इस लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रैम। एज यू ऑलरेडी नो, रैम इज द रीड और राइट मेमोरी। जैसे कि हमें पता है कि रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न इनटू रीड फ्रॉम रैम एंड रैम इज ए वॉलेटाइल। रैम इज ए वॉलेटाइल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। That is, it retains the stored information only as long as the power supply is not switch off. ठीक है, तो जब तक अगर सपोज करो आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो लेटर हो, एट वंस लाइट चलेगी है तो आपका जो भी काम था वो जब लाइट वापस आएगा तो वो इरेज हो चुका होगा। The power supply switch off or interrupted, the information stored in RAM is lost. ठीक है, तो इसमें जो रैम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। रैम इज क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम, इट रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। ठीक है, एंड डायनामिक रैम, it loses its stored information very short time even if the power supply is on. Therefore dynamic RAM has to be refreshed periodically. तो इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी। अब रैम की तरह वो तो टेम्परेरी मेमोरी थी, अब ये रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी। अब इसमें डेटा
लॉस नहीं होगा। इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ। अब लाइट चली भी जाए तो भी इसमें जो डेटा है वो स्टोर रहता है। इट इज ए रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कैन यूजली ओनली बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। इट स्टोर परमानेंट प्रोग्राम्स एंड अदर इंस्ट्रक्शंस that are needed by the computer to execute user program. Various types of ROM टाइप्स क्या है रोम की? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी रोम। दिस इज अ रोम दैट कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसकी टाइप है? रोम की। that can be programmed to record information. Once the chip has been programmed, the recorded information can't be changed. एक बार इसमें डेटा स्टोर हो गया तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ईपी रोम। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड। अब इसमें क्या है, ये टाइप किसकी क्या है? रोम। कैन बी इरेज, आप इसमें इरेज कर सकते हो। द चिप कैन बी रीप्रोग्राम। रीप्रोग्राम का मतलब फिर से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। टू रिकॉर्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग द चिप टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट से आप इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इरेज कर सकते हो डेटा। Electrically erasable programmable read-only memory EEPROM. The data in this type of ROM can be erased and chip can be reprogrammed to record a new set of data. The difference here is that recorded information is erased through electrical signals. इसमें जो डेटा जो है वो आप इरेज कर, डेटा जो है रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन दैट इज इरेज, आप डेटा इरेज कर सकते हो थ्रू यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सिंस आगे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी सिंस कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज टेम्परेरी। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स। जो हैवी डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उनको स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत है। एंड अदर इंफॉर्मेशन, इट हैज ए मच लार्जर कैपेसिटी देन द मेन मेमोरी एंड इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मीन्स कि इसका अगर पावर सप्लाई अगर कट भी हो जाता है तो भी डेटा इरेज नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी इज सिंपल अनदर नेम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट सेम of these storage device namely hard disk। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, hard disk, floppy disk, CD-ROMs and DVDs। Here we will learn about magnetic tape and pen drive। ये देखिए मैग्नेटिक टेप, ये मिड ईस्ट 1970 से मतलब तक बहुत ही पहले फेमस हुआ करती थी पहले। अब तो ये वैनिश है। One of the first type of storage media to have been used was a magnetic tape। ये सबसे पहला मीडिया जो था डाटा स्टोरेज का मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप्स वर कॉमनली 2400 feet or 3200 feet long at their recording density। How much information could be stored? Even a certain length of tape was usually either 800 bits per inch। ठीक है, तो इसमें इतना डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। Some storage space on the tape is lost because after each recording a gap is left since the data is stored in the sequential manner। मैग्नेटिक टेप का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था सीक्वेंशियली मैनर, यानी कि अगर आपको अपना कोई डिजायर लोकेशन पे पहुंचना है तो उसमें आपको वो चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इट इज रीड सीक्वेंशियली एज वेल एज टू रीड अ स्पेसिफिक डेटा द टेप हैज टू बी वाउंड टू द डिजायर लोकेशन।
ठीक है। आपने वो पुराने ज़माने में जो चलती थी वो ये मैग्नेटिक टेप्स VCRs जो आपने देखा होगा या कभी या सुना होगा, ये तब पॉपुलर हुआ करती थी, पर आजकल मार्केट में ऑब्सोलीट है। द डेटा इन द टेप इज यूजिंग स्पेशल बैकअप सॉफ्टवेयर। आगे क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोगों को पता ही है, फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। पेन ड्राइव इज अवेलेबल इन वेरिंग कैपेसिटी। आप इजिली यूज कर सकते हो, पोर्टेबल है, इसमें आप रीड भी कर सकते हो, डेटा इरेज भी कर सकते हो, नया स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इज स्मॉल इनफ टू फिट इनसाइड वन पॉकेट। इट इज कनेक्टेड टू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर फॉर रीडिंग और राइटिंग डेटा। तो आप इसको कैरी भी कर सकते हो। आप इसलिए इस पे काम करना बहुत इजी, छोटी सी होती है, वो आपको पता ही, आप डेली लाइफ में भी यूज करते होंगे। आगे क्या है,